प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम लोग क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर 1 हमारा समाज विविधताओं से भरा का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने हमारे आसपास का सामाजिक जीवन, समाज क्या है, मानचित्र में भारत की भौगोलिक विविधता का, भौगोलिक विविधता तथा धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन किया है। वीडियो के इस भाग में खान पान की विविधता, भाषाई विविधता, परिधान की विविधता, आर्थिक विविधता का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले खान पान की विविधता को देखते हैं। भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। भौगोलिक विविधता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के खान पान भी पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में विशालता और भौगोलिक विविधता के कारण खान पान की विविधता पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्थान विशेष में अलग अलग लोगों के खान पान की आदतें अलग अलग होती है। फिर उनकी उपलब्धता, खान पान वाले पदार्थों की उपलब्धता के कारण भी विविधता उत्पन्न होती है। जैसे झारखंड में पिट्ठा, भुसका, बर्रा, छिलका रोटी तथा ढकनी रोटी प्रमुख खाद्य पदार्थ है। यहाँ मड़वे की रोटी का भी प्रचलन पाया जाता है। उसी तरह से पंजाब में सरसों का साग तथा मक्के की रोटी और गुजरात में ढोकला, महाराष्ट्र में बड़ा पाव, केरल में अवियल तथा दक्षिण भारत में डोसा, इडली, सांभर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम, नागालैंड और सिक्किम में मोमोज तथा दिल्ली में तंदूरी चिकन का प्रचलन पाया जाता है। बंगाल में मछली भात लोकप्रिय भोजन है। आप इन चित्रों में झारखंड के धूसका, जो एक पारंपरिक भोजन है, तथा दक्षिण भारत के इडली को देख रहे हैं। सिक्किम एवं नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में मोमोज का प्रचलन है, जिसको देख रहे हैं। खान पान की विविधता के बाद भाषाई विविधता। भारत में अनेक भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं और कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर के बाद यहाँ भाषा बदल जाती है। हमारे देश में लगभग 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और कुछ राज्य, जो हमारे देश में राज्य हैं, कुछ राज्य का गठन ही भाषा के आधार पर हुआ है। हिंदी को देश का शासकीय भाषा बनाया गया है। इसके साथ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग शासकीय भाषा के रूप में किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। इन 22 भाषाओं में असमी, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। आप अपने आसपास की बोली जाने वाली भाषाओं का लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए और यह जानने का प्रयास कीजिए कि इनमें से किस भाषा को इन 22 भाषाओं में शामिल किया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। इस टेबल में देख रहे हैं कि यहाँ झारखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं संथाली, मुंडारी, कुडुख, कुडमाली, खोरठा और नागपुरी है। इसमें से
संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान के 92 अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया है संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब इसके बाद देखते हैं परिधान की विविधता। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में वेशभूषा और पहनावे में अंतर पाया जाता है। भारत में कई क्षेत्रों में पुरुषों का परिधान कुर्ता और पायजामा का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक समय में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव पड़ा है तथा पैंट, शर्ट, कोट, टाई आदि का प्रचलन बढ़ा है। महिलाएं परंपरागत रूप से साड़ी तथा ब्लाउज पहनती है। झारखंड में पुरुष धोती तथा कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर गमछा रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा, बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी तथा जम्मू कश्मीर में फिरैन और मिजोरम में पुवांचेई महिलाओं का पारंपरिक परिधान है, वस्त्र है, वेशभूषा है। यहाँ मिजोरम का पारंपरिक परिधान तथा जम्मू कश्मीर के पारंपरिक परिधान में महिलाओं को देख रहे हैं। आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता से आशय खान पान और जीविकोपार्जन के साधन से है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आजीविका के अलग अलग साधन हैं, जिसके कारण आजीविका यानी आर्थिक विविधता पाई जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि और फसल का उत्पादन किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन जैसी क्रियाएं भी लोगों के आजीविका का साधन है। बहुत सारे लोग सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी भी करते हैं। कुछ लोग अपना रोजगार स्वयं का रोजगार करते हैं, अपना व्यापार बिजनेस करते हैं, जिसे स्वरोजगार कहते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए वनोत्पाद अर्थात वन के उत्पाद, जंगल से मिलने वाली वस्तु जैसे जंगली फल, फूल, जड़ी बूटी, दातुन का संग्रहण करते हैं, यानी जंगली उत्पादों पर निर्भर होते हैं। हमारे देश में इतनी सारी विविधताओं के बावजूद एकता पाई जाती है, जो विश्व के अन्य किसी देश में इस तरह की विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो आइए विविधता में एकता को देखते हैं। हमारे देश में विविधताएं पाई जाती है, जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया है। विविधताओं में भौगोलिक विविधता, आर्थिक विविधता, राजनीतिक विविधता, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। लेकिन इन विविधताओं के बीच हम एकता के सूत्र में बंधे हैं और एकता के सूत्र में बंधने के कई कारण हैं। विविधता हमारे देश की पहचान है, लेकिन विविधता और एकता एक ही सिक्के के दो पहलू है, अर्थात दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे देश में एक लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में सभी धर्म के लोग, जाति के लोगों ने हिस्सा लिया और यह आजादी की लड़ाई जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई ने सभी जाति और धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सबको एक बना दिया, जिसे हम भारतीय कहते हैं। अर्थात विभिन्न धर्म जाति के लोग विभिन्न क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वे सबसे पहले भारतीय हैं। भारतीयता ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। एक ही गांव में विभिन्न धर्म एवं जाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सुख दुख में साथ देते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। सभी भाषा, धर्म, जाति के लोग विविधता के बावजूद मानवता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमारे देश में समय समय पर सांप्रदायिक झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग आपसी तालमेल और भाईचारे के द्वारा इन झगड़ों को कभी वैमनस्य का रूप नहीं लेने दिया है और समाज को बंटने नहीं दिया है, और हम शांति और अमन के साथ रहते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम ही समाज हैं जहां इतनी तरह की भिन्नता वाले धर्म, जाति, भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ देखिए, एक कविता के रूप में प्रसंग दिया गया है
और इसमें बताया गया है कि हम सबको कैसे मिलजुल कर रहना है। इस कविता को आप पढ़ें और इसके द्वारा आप में भी मिलजुल कर रहने का एक संदेश जाएगा। हमारे देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जैसे संविधान में सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। ये हमारे देश के राजनीतिक शासन का आधार है। संविधान के प्रस्तावना में ही इन मानवीय मूल्यों को शामिल किया गया है। हम सारे लोग एक ही झंडे तिरंगा के नीचे रहते हैं और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय त्योहार को मनाते हैं और एक साथ राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाते हैं। इस तरह से हम लोग विविधता में एकता का एक मिसाल पेश करते हैं। यहाँ एक झारखंड की गांव की कहानी दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि हमारे गांव के लोग अलग अलग जाति और धर्म के होते हुए भी कैसे मिलजुल कर रहते हैं। किस तरह से हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रामनवमी और मुस्लिम संप्रदाय का प्रमुख त्योहार मुहर्रम को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, एक दूसरे में सहभागिता करते हैं। यहाँ झारखंड के प्रमुख मेले को दिखाया गया है कि झारखंड में विविधता कितने प्रकार से पाई जाती है। जैसे श्रावणी मेला देवघर में, हिजला मेला दुमका में, मुडमा मेला मुडमा रांची में, रथ मेला जगन्नाथपुर रांची में, रामरेखा धाम मेला सिमडेगा में, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में और उर्स मेला रांची में एक बहुत ही बड़ा मिसाल पेश करता है विविधता का। इस तरह से हम लोगों ने भारत में कई प्रकार की विविधताओं का अध्ययन किया और साथ में इन विविधताओं के बीच एकता का भी अध्ययन किया। आप अपने क्षेत्र में और कौन कौन से मेले लगते हैं उसका एक सूची बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो के 2 भाग में हम लोगों ने हमारा समाज विविधता से भरा सिविक्स का चैप्टर 1 क्लास 6 का चैप्टर 1 का अध्ययन किया। अब वीडियो के अगले भाग में हम लोग इस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।